अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग जो है वो प्रोडक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है वो प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो वेबसाइट के ऊपर चलता हूँ और प्रोडक्ट को चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग गुल बाय वेबसाइट जो एक वेबसाइट है इसको सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेशुमार प्रोडक्ट इसके ऊपर आ रही है, तो मैं इसमें से एक चूज जो है वो प्रोडक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो शो हो गया है। तो आप इसमें चेक करें कि इसमें के ऊपर सबसे पहले टाइटल आ रहा है, फिर इसकी यहाँ पे प्राइस आ रही है। यहाँ पे अगर डिस्काउंट दिया होगा तो प्राइस ओरिजिनल प्राइस के ऊपर जो है वो क्रॉस किया आपको नजर आ रहा होगा और उसके साथ डिस्काउंट जो है वो दिया गया होगा प्राइस। उसके साथ यहाँ पे जो हमारे पास XS है और फिर स्मॉल जो है वो साइज आ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्सएल है, एक्स्ट्रा लार्ज। यहाँ पे साइज है, कितनी क्वांटिटी आपने परचेज करनी है, ऐड टू विश लिस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें पिक्चर्स, फीचर इमेज वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। तो हम लोग ये सारी की सारी इमेज जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं और इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं इन इमेज को ही डाउनलोड कर लेता हूँ या फिर जो भी आपकी प्रोडक्ट्स इमेज होंगी वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इनको ही यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ डाउनलोड के अंदर। और पिक वन हम लोग जो है वो इसको नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं पिक वन के नाम से इसे सेव कर देता हूँ और उसके बाद इसको भी हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं पिक टू। इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है वो पिक थ्री इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग अपनी वेबसाइट्स की तरफ चलते हैं और उसमें जो है एक प्रोडक्ट अपलोड करके हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है क्रिएट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिख लेते हैं, तो यहाँ से मैं जो है नाम को जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और इसी को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कॉपी। और यहाँ पे आगे इसी नाम को हम लोग जो है वो पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, तो उसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से डमी वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट टाइप करूंगा इक्वल टू लॉगरिथम और उसके बाद आप इंटर बटन प्रेस कर दें। ये हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्शन आ गई है। इसके अलावा आपको जितनी लाइन चाहिए, जितने जो है वो पैराग्राफ चाहिए, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मतलब आपने यहाँ पे लोरियम टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पे आप लिख देंगे मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए और उसके अंदर जो है वो 3 लाइन्स या जितनी भी लाइन्स आपको चाहिए आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पे जस्ट इसी को कॉपी कर लेता हूँ और हम लोग यहाँ पे आने के बाद इसको इसकी जगह पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर्स का यूज भी कर सकते हैं कि अगर आप कोई पिक्चर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ से आप पिक्चर्स को चूज कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से कोई एक पिक्चर जो है वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं डाउनलोड से अभी जो पिक्चर डाउनलोड की थी वही पिक्चर जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ और इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब जैसे भी एडजस्ट करनी है टेक्स्ट के अंदर आप उस तरह से, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब सेंटर में एडजस्ट करना चाहते हैं या फिर आप जो है बिल्कुल राइट साइड पे एडजस्ट करना चाहते हैं या लेफ्ट साइड पे एडजस्ट करना चाहते हैं, अब उस तरीके से यहाँ पे इस पिक्चर को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर क्रॉस के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो पिक्चर मूव हो जाएगी। चले मैं इस पिक्चर को यहीं पे डिस्क्रिप्शन में रहने देता हूँ, थोड़ा सा मजीद छोटा कर लेते हैं हम लोग इसे और इसको ऐसे हम लोग सेंटर कर लेते हैं। लेफ्ट साइड बेहतर है तो लेफ्ट साइड ही हम लोग इसे रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाए और इस जगह पे आके आपने रेगुलर प्राइस लिखनी है। जो सिंपली प्राइस यहाँ पे शो हो रही है तो वो प्राइस आप यहाँ पे टाइप करेंगे। अगर मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मतलब 11,500 ये प्राइस यहाँ पे शो का जो है वो लिख देते हैं, तो अब इस सूट के साथ वही प्राइस जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर डिस्काउंट लगाया हुआ है तो फिर आप यहाँ पे जितनी भी डिस्काउंट करके प्राइस जो रखना चाहते हैं वो वाली प्राइस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है वो 10,000 प्राइस अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, और हम लोग स्केड्यूल इसका जो है वो भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि लेट्स सपोज कि आज की डेट से लेके नेक्स्ट जो है वो मंथ तक
ये ऑफर मौजूद रहेगी, उसके बाद जो है दोबारा से इसकी रेगुलर प्राइस जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है वो इसे मेंशन भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल अभी के लिए इसे कैंसिल कर देता हूँ और सिर्फ जो है वो रेगुलर प्राइस ही यहाँ पे रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्टेटस टैक्सेबल है, इसको टैक्सेबल रख लेंगे। और अगर आप जो है वो नो शिपिंग ओनली वगैरह या नॉन करना चाहते, टैक्सेबल नहीं रखना चाहते, तो आप लोग नॉन भी चूज कर सकते हैं। वैसे टैक्सेबल रख लो। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए 20%, आपको याद होगा हम लोगों ने ग्रुप बनाए थे 20%, और उसके बाद वैट 10%। तो ये जो प्रोडक्ट है ये किस ग्रुप में आ रही है, कौन सी टैक्सेस ग्रुप में आ रही है, वो आपने ग्रुप यहाँ से चूज करना है। तो यहाँ पे जो है वो मैं वैट 10% में अगर इसे रखना चाहता हूँ क्लास में, तो उसमें भी रख सकता हूँ, और अगर आप स्टैंडर्ड क्लास में इसे रखना चाहते हो तो स्टैंडर्ड क्लास में भी इसे रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इन्वेंट्री में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले होता है SKU। तो इससे मुराद ये है कि आपने इसकी यूनिक आईडी जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी है प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे मैं कोई भी यूनिक आईडी जो है वो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। और उसके बाद स्टॉक को मैनेज करना है, तो इसको आप टिक कर लें। तो ये ट्रैक करता रहेगा आपके स्टॉक में कितनी क्वांटिटीज पड़ी हुई है। अगर आप इसे टिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि आप जो अभी अपलोड करने जा रहे हैं ये कितनी क्वांटिटीज आपके पास पड़ी हुई है, ताकि इसको साथ साथ आपको जो है वो बताता जाएगा कि लेट्स सपोज अगर आप जो है वो यहाँ पे 10 प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, तो जैसे जैसे ये सेल होती जाएंगी यहाँ पे ये रिड्यूस करता जाएगा, और लास्ट पे आपको जो है वो नोटिफिकेशन भेजेगा कि आपकी इतनी जो है वो बाकी स्टॉक में प्रोडक्ट्स रह गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप इसे बता सकते हैं कि कितनी लो होनी चाहिए, मतलब जब यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स तक पहुंचे तो तब आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि हमारा स्टॉक जो है वो लो हो गया है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो कोई भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सिंपली लोरियम वाला पे कॉपी किया हुआ है, तो वही हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको जो है वो यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव करने से पहले हम लोग ने अभी तक प्रोडक्ट की इमेज वगैरह को यहाँ पे नहीं लगाया, तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट पिक्चर जो है वो यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सेट प्रोडक्ट इमेज या तो मैं अपलोड कर लेता हूँ, और ये सिलेक्ट फाइल्स, और ये इमेज जो है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। अब जो प्रोडक्ट इमेज है वो हम लोग ने ये वाली ऐड करनी है, तो इसको मैं टिक करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज जो है वो सेट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट गैलरी जो है वो जो इमेज आपने साइड पे यहाँ पे चेक की थी, ये साइड इमेज जो है वो आप जो अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वो बाकी 2 पिक्चर जो हमारे पास बाकी बचती है वो वाली यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। मैं इन दोनों को यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद ऐड टू गैलरी यहाँ पे साथ कंट्रोल बटन का प्रेस कर लें। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और इसको कैटेगरीज वगैरह अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको मैं एक कैटेगरीज जो है वो वॉश एंड वियर वगैरह है, जैसे भी आप एक कैटेगरी बनाना चाहते हैं वो वाली एक रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं जस्ट शलवार कमीज की कैटेगरी बना लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस तरह की प्रोडक्ट ऐड करेंगे वो इस कैटेगरी में जो है वो आप रख सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास शलवार कमीज प्रोडक्ट जो कैटेगरी है वो यहाँ पे आ गई है। और इसके बाद हम लोग कुछ टैग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेन टैग है, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। उसके बाद शलवार कमीज, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। वॉश एंड वियर, इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस तरह के बेशुमार टैग जो है वो आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो इसको पब्लिश कर लेते हैं। हम लोग प्रोडक्ट को व्यू कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जो है न्यू टैब के ऊपर इसे ओपन कर लेता हूँ। ये प्रोडक्ट जो है हमारी सिंपल सी यहाँ पे शो हो रही है, तो इसको आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बता भी रहा है कि कितनी जो है वो स्टॉक के अंदर पड़ी हुई है, और उसके बाद आप यहाँ पे अगर इंक्रीज करना चाहते हैं यहाँ से, तो देखिए 9 से ऊपर ये नहीं जा रही, मतलब आप ऑर्डर अगर करना चाहते हो तो 9 से ज्यादा इसको ऑर्डर नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे टैग भी शो हो रहे हैं, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको शो हो रही है, रिव्यूज वगैरह जो है वो भी आपको यहाँ पे शो होते रहेंगे साथ साथ। तो इन सिंपल ऐसे अब अगर ऐड टू कार्ट करना चाहते हैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं इसे। तो
उसके बाद ऐड विश लिस्ट आप यहाँ पे इसे कर सकते हैं, जो हम लोगों ने प्लगइन को इंस्टॉल किया था यहाँ पे। तो हम लोग चलते हैं और अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि जो स्टॉक के अंदर यहाँ पे इसका कलर वगैरह अगर ये मुख्तलिफ कलर में हमारे पास अवेलेबल है, वो कलर यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेते हैं। उसके अलावा इसमें जो है वो हम लोग साइज जो है मुख्तलिफ तरह के वो मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो इन सिंपल हम लोग वेरिएशन प्रोडक्ट्स के बारे में चेक करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग वापस यहाँ पे आते हैं और इस प्रोडक्ट में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। अब हमने सिंपल प्रोडक्ट की जगह या फिर हम लोग जो है वो इसी की डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ऑल प्रोडक्ट के ऊपर चलता हूँ। यहाँ पे आप इसे एडिट कर सकते हैं और उसके अलावा आप इसकी डुप्लीकेट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करते हैं, हम लोग इसे कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने याद रखना है इसका नाम वगैरह आप चेंज कर लें। जो प्रोडक्ट न्यू ऐड करेंगे, एक दफ़ा प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आप डुप्लीकेट करके मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट जो है सेम उसी तरह से ऐड कर सकते हैं। अब बेशक यहाँ से कोई और प्रोडक्ट चेक करने के बाद आप उसको जो है वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं जस्ट इसी प्रोडक्ट का नाम जो है वो दे देता हूँ, जस्ट मैं से प्रोडक्ट दे देता हूँ। और उसके बाद यहाँ से भी आपने इसका एड्रेस जो है वो भी चेंज कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसका एड्रेस जो है वो भी चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे भी 2 रख लेता हूँ। अब जो भी नाम इसका रखेंगे, नेक्स्ट जो भी प्रोडक्ट अपलोड करेंगे उसके नाम आपने यहाँ पे उसका नाम मेंशन कर देना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे दी गई है। तो उसके बाद हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं। सिंपल प्रोडक्ट है तो यहाँ पे हम लोग इसे चेंज करके वेरिएशन प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ से हम लोग जो है वेरिएबल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट से पहले कुछ जो है वो यहाँ पे इमेज चेंज कर लेते हैं, कुछ कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आई थिंक कलर जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग जो है वो अडोब फोटोशॉप ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं एक आध इमेज जो है वो चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ से हम लोग जो है वो पिक्चर पिक कर लेते हैं, यही वाली। और मैं इसको जो है इसी को हम लोग शार्टली यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो इसको जो है मैं सबसे पहले अनलॉक कर लूँगा, हमसे Ctrl+B और यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको ब्लू कलर में कर लेते हैं, ये ठीक है। तो हम लोग ने इसको ब्लू कलर में कर दिया, मतलब हमारे पास एक कलर जो है वो चेंज हो गया। तो मैं इसे जो है वो ओके करता हूँ और इसको हम लोग जो है वो सेव कर लेते हैं और इसका नाम जो है वो कोई यहाँ पे टाइप कर लेते हैं ना, सिंपल सा, मतलब ब्लू पिक, और इसे जो है वो हम लोग JPEG में सेव कर देते हैं, डाउनलोड के अंदर और सेव, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है वो वापस अपनी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे ये जो है वो थीम गैलरी में जो भी प्रोडक्ट्स है वो ऐड कर लेते हैं। आपने इसी तरीके से जो भी प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ कलर में आपके पास अवेलेबल होंगी, मुख्तलिफ साइज में अवेलेबल होंगी, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। मतलब जो भी कलर आप जो है वो यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड से इसे अपलोड कर लेता हूँ। तो ये ब्लू पिक, और उसके अलावा जो भी आप रखना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जो है वो अपलोड, और इस यहाँ पे एक और पिक्चर ये वाली भी ऐड टू गैलरी कर लें अगर ये करना चाहते हैं तो इसको भी ऐड टू गैलरी कर लें। और उसके बाद में जो है वो सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद हम लोग एट्रीब्यूट जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट के ऊपर और यहाँ से एट्रीब्यूट को ऐड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट और कलर वगैरह जो है वो मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइप नहीं है, सिंपली इससे मुराद ये है कि हमारा जो प्लगिंग है, स्विच प्लगिंग, वो हम लोग ने एक्टिवेट अभी तक नहीं किया। हम लोग ने स्विचेस जो है वो इंस्टॉल तो मेरे ख्याल में किए थे। हम लोग प्लगिंग के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं प्लगिंग। यहाँ पे आप चेक करेंगे वेरिएशन जो है वो स्विचेस एक्टिवेट नहीं हुआ है। हम लोग ने यहाँ से ऑल एक्टिवेट किए थे, लेकिन ये यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो मैं इसे जो है वो यहाँ पे पहले एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। हम लोग वापस प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे एट्रीब्यूट को ऐड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे हमारे पास टाइप का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे टाइप बटन ऑप्शन जो है वो शो हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कलर को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली कलर, उसके बाद में यहाँ से टाइप जो है वो कलर चूज कर लेता हूँ और उसके बाद में इस एट्रीब्यूट को ऐड कर लेता हूँ। और हम लोग साइज एट्रीब्यूट जो है वो भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और यहाँ से हम लोगों ने टाइप जो है इसके लिए बटन चूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है बटन चूज कर लें और उसके बाद इनको जो है वो
एट्रीब्यूट को ऐड। अच्छा, हम लोगों ने एट्रीब्यूट ऐड कर लिए, हमें जो है वो यही कलर और साइज एट्रीब्यूट चाहिए था। यहाँ पे अगर मजीद कोई भी एट्रीब्यूट आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग कलर में मुख्तलिफ तरह के कलर ऐड करते हैं, मतलब हम लोगों ने जो है वो इमेज ऐड की थी रेड ब्लू कलर की आई थिंक, तो हम लोग यहाँ पे ब्लू कलर ऐड कर लेते हैं। आपने अगर मजीद कलर भी रखे होंगे तो वो आप कलर ऐड करेंगे। सबसे पहले कलर के ऊपर जाके आपने क्लिक करना है, यहाँ पे कलर ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जो है वो ब्लू कलर यहाँ पे ब्लू कलर ऐड कर लेता हूँ, और उसके बाद जो भी डिस्क्रिप्शन में आप देना चाहते दे सकते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट कलर जो है वो ब्लू यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी कलर जो है वो आप चूज करें और उसके बाद ऐड कलर। उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैं एक और कलर ब्लैक को ऐड कर लेता हूँ, और ब्लैक कलर यहाँ से हम लोग चूज करते हैं, ठीक है, और इसको भी ऐड कर लेते हैं। आपके पास अगर ब्लू व्हाइट कलर या इस तरह के बाकी कलर भी हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये कलर ऐड करने के बाद मेरे पास दो ही कलर थे, तो मैं दोबारा से जो है वो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे साइज भी हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको भी सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग साइज के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे कलर हम लोग ने दो ऐड कर लिए और साइज को यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ब्लैक और ब्लू कलर हम लोगों ने ऐड किए हैं। यहाँ पे जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, अगर फुल फॉर्म रखनी है तो फुल फॉर्म रख लें। यहाँ पे मैं स्मॉल के लिए सिर्फ एस का यूज कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है वो मैं इसको यहाँ पे ऐड न्यू साइज कर लेते हैं सेम। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है वो मीडियम के लिए यहाँ पे एम जस्ट एंटर करके ऐड न्यू कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लार्ज के लिए जस्ट हम लोग एल, यहाँ पे कैपिटल एल जो है वो हम लोग एंटर कर देते हैं। अब हम लोग वापस चलते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे मैं ऑल प्रोडक्ट्स के बाद हम लोग इसको एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट हम लोगों ने जो प्रोडक्ट की थी इसको एडिट करते हैं। अब हम लोग ने यहाँ पे क्योंकि इसे अपडेट नहीं किया था तो इसको मैं दोबारा से इन पिक्चर्स को पहले रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, और इनकी जगह जो हम लोगों ने पिक्चर यहाँ पे क्रिएट की थी या फिर एक पिक्चर जो है वो हम लोग रहने देते हैं, और इस पिक्चर को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो जस्ट ये आज जैसे इसके ऊपर माउस को लेके जाएंगे तो इसके ऊपर क्रॉस का बटन यहाँ पे आ गया, तो हम लोग इसको प्रेस कर लेते हैं और दोबारा से ऐड टू गैलरी। पर हम लोग जो है वो डायरेक्टली अगर आप टेक्स्ट क्लासेस चेंज करना चाहते तो हम लोग ने ये क्लासेस बनाई थी पहले 20% वैट 10%, तो इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं इसे जो है वो स्टैंडर्ड रेट पे रखूंगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं एट्रीब्यूट के ऊपर, तो देखें यहाँ से भी आप जो है वो नेम वगैरह लिख के एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जो एट्रीब्यूट ऐड किए हैं, मतलब न्यू एट्रीब्यूट ऐड किए थे, वो चेक कर लेते हैं। देखिए दो एट्रीब्यूट हम लोगों ने ऐड किए थे, एक कलर और साइज, तो यहाँ पे जो है वो आ रहे हैं। तो इनको अगर आप यहाँ पे ऐड करके सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इन्हें सेव कर सकते हैं। हम लोग इन्हें यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अगर आपने कोई भी इसके में न्यू वैल्यू ऐड करनी है तो यहाँ पे जस्ट आप टाइप करेंगे और न्यू वैल्यू ऐड यहाँ से आप कर सकते हैं। कोई भी न्यू वैल्यू है, मतलब यहाँ पे मैंने दो कलर ऐड किए थे ब्लैक एंड ब्लू, और आप इसके अलावा कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप इजीली ऐड कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कलर ऐड किए हैं और इसमें ब्लैक जो है वो हम लोग ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद दोबारा से ब्लू को ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद में ये एट्रीब्यूट जो है वो यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब एक ही दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जैसे मैंने पहले एट्रीब्यूट क्रिएट किए वहाँ पे बेशुमार एट्रीब्यूट जो है एक ही दफ़ा ऐड करके भी रख सकते हैं, और जो आपको उनमें से चाहिए होंगे वो वैल्यू यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पे जो है वो साइज के ऊपर आ जाता हूँ, और साइज भी हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से साइज में हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, मतलब लार्ज स्मॉल मीडियम वगैरह, या सिर्फ मीडियम और लार्ज है तो हम लोग सिर्फ वही दोनों जो है वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास तीनों प्रोडक्ट अवेलेबल है, मतलब लार्ज में भी, मीडियम में भी और स्मॉल में भी। तो सपोज मैं इन तीनों को यहाँ पे जो है वो ऐड करूँ और न्यू वैल्यू ऐड नहीं करनी है, हम लोग इसी को सेव कर लेते हैं। यहाँ पे जो है मैं एट्रीब्यूट जो है वो सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग चलते हैं वेरिएशंस के ऊपर। यहाँ पे मैं स्विचेस को जनरेट कर लेता हूँ और ये हम लोगों ने ओके कर देना। अच्छा, यहाँ पे टोटल 6 वेरिएशन हमारे पास आ जाएंगी, मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखें तो लार्ज में भी हमारे पास ब्लैक कलर अवेलेबल है, और लार्ज में ब्लू कलर भी अवेलेबल है, मीडियम में ब्लैक भी और ब्लू भी अवेलेबल है, उसके बाद स्मॉल साइज में ब्लैक और ब्लू भी अवेलेबल है। अगर आप मैन्युअली ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे जो है वो जस्ट लार्ज जो है ये हमारे पास एक ब्लैक ही अवेलेबल है, तो जस्ट आप ब्लैक में ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्यों ना मैंने जस्ट जनरेट किया था डायरेक्टली, तो उसने सारी की सारी वेरिएशन जो है वो यहाँ पे जनरेट कर दी है। अब मैं यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ इसे।
अब देखें यहाँ पे आप एडिट करने के बाद आप देखें आप लार्ज में ब्लैक की जो भी इमेज लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप इमेज लगा सकते हैं कि जो ब्लैक कलर होगा वो कौन सा कलर आपके पास ब्लैक में अवेलेबल है, या उसकी पिक्चर जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो पहले भी अवेलेबल थी, मैं जस्ट जो है वो एग्जांपल के लिए यहाँ पे सेट कर देता हूँ वेरिएशंस। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप लार्ज की प्राइस अलग रखना चाहते हैं, मीडियम की प्राइस अलग रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो इसकी प्राइस कोई भी अपनी मर्जी से दे देता हूँ 123। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं, मतलब आप क्वांटिटी लिखना चाहते हैं कि ये आपके पास कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, ठीक है, तो मतलब लार्ज में जो ब्लैक कलर है ये आपके पास कितना है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वांटिटी 2 क्वांटिटी तक पड़ी हुई है, तो यहाँ पे 2 हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ। हाइट विड्थ अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट है इसी तरीके से मीडियम वगैरह और ब्लैक को मैं यहाँ पे छोड़ के डायरेक्टली ब्लू के ऊपर आ जाता हूँ। मतलब मेरे पास जो लार्ज ब्लू है इसमें हम लोग एक इमेज ऐड कर लेते हैं ब्लू की, ये वाली, और इसे जो है वो सेट वेरिएशंस, और इसको भी अगर आप मैनेज करना चाहते हैं कि कितने पीसीज आपके पास ब्लू में पड़े हुए तो वो भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो पेरेंट प्रोडक्ट वगैरह जिस तरीके से भी ऐड करनी है। उसके बाद हाइट विड्थ अगर आप इसकी मेंशन करना चाहते हैं, और सेम एज पेरेंट यहाँ से चूज है, तो इनको मैं जस्ट सेव कर लेता हूँ। आपने इन सबको अलग अलग प्राइस और अलग अलग जो है इमेज दे सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इसकी प्राइस जो है वो मेंशन नहीं की है, तो जस्ट हम लोग इसे इसी तरीके से सेव कर लेते हैं। अब बाकी को भी इसी तरीके से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जस्ट एडिट करना है। लेट्स सपोज आप इस मीडियम को एडिट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कुछ सेल लगाना चाहते हैं, मतलब कि कोई स्केड्यूल यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं कि एक मंथ के लिए, एक वीक के लिए कोई सेल लगाना चाहते हैं स्मॉल पे सिर्फ, तो आप यहाँ पे स्मॉल साइज जो ब्लैक कलर है उस पे आप जो है वो सेल लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग वापस चलते हैं और इसको अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट अपडेट करने के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं कि ये इमेज जो है आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। अब डाउनलोड, और इसी प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग एफिलिएशन प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं, एफिलिएटेड या एक्सटर्नल प्रोडक्ट। मतलब आप जो है वो किसी वेबसाइट से जैसे अमेजोन वगैरह या इस तरह की वेबसाइट से एफिलिएशन करना चाहते हैं, वेबसाइट अपनी कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो आपने उस प्रोडक्ट को यहाँ पे जो है वो जस्ट एड्रेस जो होगा, जैसे ये इसका एड्रेस है तो आप इसका एड्रेस ही यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको पेस्ट करके भी आप चेक कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप साथ लिख देंगे जिस भी वेबसाइट से आप जो है वो जिस एफिलिएट बाय फ्रॉम गुल बाय, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो एफिलिएट करेंगे तो बटन के ऊपर जो है वो टेक्स्ट ये लिखा हुआ आएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्टली आपको उस वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा। उसके बाद अगर आप इसके ऊपर सेल्स वगैरह लगाना चाहते हैं या प्राइस वगैरह मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब देखें हम लोग वापस आते हैं सिंपल प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप यहाँ पे जो है वो उसको डाउनलोड बनाना चाहते हैं, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप डाउनलोडेबल फाइल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे जो है वो फाइल का नाम, उसके बाद उसका एड्रेस वगैरह और फाइल को चूज कर सकता हूँ कि कौन सी फाइल जो है वो आप डाउनलोडेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी फाइल जो है वो आप चूज कर सकते हैं। मैं वापस आता हूँ कि इसके बारे में डिटेल के साथ चेक करेंगे कि डाउनलोडेबल फाइल जो है वो किस तरीके से आपने ऐड करनी है। नेक्स्ट आगे चल के नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोगों ने चलना है सबसे पहले पेजेस के ऊपर, और यहाँ से हम लोग जो है वो होम पेज को डिजाइन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।